आप समझो मुद्दे की बात, लोन लेकर के कैसे पैसा कमाया जाए, लोन लेके अमीर कैसे बना जाए। उससे पहले आपको कुछ हिंट देना चाहूंगा सर, कुछ चीजें समझाना चाहूंगा, ये चीजें करो नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाल बच्चों की जिंदगी बर्बाद होगी आपके साथ साथ। सेविंग माइंडसेट ना बड़ा घटिया माइंडसेट है, पैसे बचाने का माइंडसेट। एक मिडिल क्लास माइंडसेट ना हमेशा उसको ये सिखाया जाता, पैसे बचाओ 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 बचाओ। 100 रुपए बचाने के लिए वो 2-2 घंटे इंटरनेट पे कूपन कोड ढूंढता है, 2-2 घंटे। उसको पता नहीं कि 2 घंटे में कितने रुपए पैसे वो कमा सकता था, उसने गवा दिए 100 रुपए बचाने के चक्कर में। सर 500 रुपए बचाने के लिए 20 किलोमीटर वो पैदल चल लेगा बेवकूफ आदमी। 200 रुपए का ओला कर लेते, बहुत टाइम बच जाता, और जो टाइम बचता उस टाइम को आप इंटरनेट पे लगाते, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये सर्च करो गूगल पे, सर हजारों तरीके हैं। रिच क्लास हमेशा टाइम की वैल्यू करता है, लेकिन मिडिल क्लास हमेशा पैसे की वैल्यू करता है। टाइम की वैल्यू क्यों करता है? क्योंकि थोड़े से टाइम से बहुत ज्यादा पैसा कमा लेता है। लेकिन मिडिल क्लास हमेशा सोचता है कि मैं पैसे बचा लूं, पैसे। अरे सर पैसे बचाओगे तो पैसा भी जाएगा और टाइम भी जाएगा। मिडिल क्लास को पता नहीं है कि उस टाइम से वो कितना कुछ ले सकता है। ये बंदर वाला हाल है, मिडिल क्लास बंदर है। बंदर कैसा मालूम? बंदर को आप अगर 2 केले दो और 2000 रुपए का नोट दो तो बंदर क्या लेगा? बंदर 2 केले लेगा, वो 2000 का नोट नहीं लेगा। उस बंदर को यह नहीं पता कि 2000 के नोट से वो कितने केले खरीद सकता था। एक मिडिल क्लास वाली सोच के आदमी के साथ यही हाल है। उसको टाइम की वैल्यू पता नहीं। उसको अगर 2 घंटे लगवा करके कहीं 100 रुपए बच रहे हैं ना, वो 2 घंटे लगा के 100 रुपए बचाएगा। अरे गधे आदमी, उस 2 घंटे में 2 लाख रुपए कमा सकते थे अगर नई स्किल सीख लेते, नई चीज समझ लेते कि 2 घंटे में 2 लाख कैसे कमाया जा सकता है। वैसे भी सर, वैसे तो कई सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लोन लेके, लेकिन एक तरीका आपको बताता हूं जो सबसे आसान तरीका है। बिजनेस की समझ नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस की नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टाइम एंगेज हो किसी नौकरी में, किसी दूसरे बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी यहां से मोटा पैसा कमा सकते हो, अमीर बन सकते हो लोन लेकर के। देखो सबसे पहले तो मैं कहता हूं कोई दुकान खरीद लो, और किसी ऐसे दुकान खरीदने कह रहा हूं, फ्लैट खरीदने नहीं कह रहा, घर खरीदने नहीं कह रहा, ऑफिस खरीदने नहीं कह रहा, मैं दुकान खरीदने कह रहा हूं। दुकान खरीदने क्यों कह रहा हूं आगे समझ में आएगा। और भी किसी ऐसे एरिया में ढूंढो जो डेवलपिंग एरिया हो, जो बन रहा हो, नए नए डेवलप हो रहा हो। मान लो, अच्छा दुकान इसलिए खरीदने कह रहा हूं क्योंकि दुकान जल्दी रेंट पे चढ़ जाता है और दुकान की एप्रिसिएशन बहुत तेज होती है, वैल्यू बहुत तेज बढ़ती है। रेंट हर साल बढ़ता रहता है। ठीक है, एक तो दुकान की डिमांड है प्लस एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है दुकान पे, इसलिए मैं दुकान कह रहा हूं। अब दुकान क्यों, कैसे कैसे कह लेना है। मान लो 50 लाख रुपए का दुकान है, आपने देख लिया। अब आप कहते हो मेरे पास 50 लाख रुपए तो है नहीं सर, क्या करें? तो 50 लाख रुपए का लोन लो। 50 लाख में 50 लाख का तो लोन मिलेगा नहीं। दुकान 50 लाख का है तो आपको 40 लाख का मान लो लोन मिलता है। 40 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया, और मैं मानता हूं 20 साल के लिए लिया तो आपकी 40,000 की ईएमआई मान लिया मैंने, लगभग 40,000 की ईएमआई आई। अच्छा 40,000 की अगर ईएमआई आ रही है, अगर आपने डेवलपिंग एरिया में लिया है तो सर उस एरिया का रेंटल, दुकान का रेंट भी आपको लगभग 40,000 के आसपास मिल जाएगा। वो एरिया देखना पड़ेगा। मैं कहता हूं 40 ना आए, 30 ही हजार आए, फिर भी आप फायदे में हो। 40,000 रुपए पर मंथ आपकी ईएमआई जा रही है, 30,000 रुपए दुकान का रेंट आ रहा है, फिर भी आप फायदे में हो। पूछो कैसे? पूरा कैलकुलेशन समझाता हूं। मान लो ये 2023 है, मान लो क्या है, 2023 में आपने 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया। 50 लाख का लोन लेने के लिए 10 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट किया दुकान खरीदने के लिए। तो ईएमआई कितनी मिली? 40,000 रुपए। सर दुकान से रेंट कितना कमा रहे हो हर महीने? 30,000 रुपए। एक साल बाद 2024 में ईएमआई कितना रहेगा सर? 40,000 रहेगा। रेंट कितना हो गया सर? मैं मानता जो एक साल में 10,000 नहीं बढ़ेगा क्या? 40,000 रुपए रेंट आ गया, अब बराबर आ गया ईएमआई और रेंट। 2025 में मैं मानता हूं 10% बढ़ेगा तो 44,000 रुपए रेंट हो गया। ईएमआई कितना? अभी भी 40। 2035 में 10 साल बाद 10% हर साल अगर हम बढ़ा रहे हैं सर, 88,000 रुपए आपको रेंट आएगा। ईएमआई अभी भी 40,000 रुपए रहेगा। हर साल रेंट बढ़ेगा ना, रेंटल वैल्यू अप्रिशिएट होगी ना, तो हर साल 10,000 के हिसाब, 10% के हिसाब से 88,000 रुपए आपको 2035 में रेंट मिल रहा होगा, और आपकी ईएमआई अभी भी 40,000 रुपए होगी। सर 2036-37 तक जाते जाते, अच्छा जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है ना सर, उसको खर्च मत करना, उसको एसआईपी में डालो हर महीने, और वहां से भी 12% कमाओ। वो भी आपको 10 साल में बहुत बड़ा मोटा पैसा कमा के देगा। 12% ही गिन लो, 15 भी मत गिनो। तो मैं कहता हूं कि 2036-37 तक, यानी कि अभी से 12 साल बाद आपका लोन पूरी तरीके से चुकता हो चुका है। बैंक को आप उठा करके मुंह पे मार चुके हो।
आपका दुकान बिल्कुल फ्री हो चुका है। और अभी से 12 साल बाद वो दुकान जो आज 30,000 रुपए महीना दे रहा है, सर आपको 12 साल बाद कम से कम 1 लाख रुपए महीना वो दे रहा होगा। 1 लाख रुपए महीना 12 साल बाद वो दुकान आपको दे रहा होगा। 1 लाख रुपए महीना। सर आप जो कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, 50,000 रुपए करते रहो। 1 लाख रुपए पैरेलल इनकम का सोर्स खड़ा कर दिया ना। अच्छा, 1 लाख रुपए को अलग अलग जगह डाल दो। इंडेक्स फंड में एक जगह डाल दो, थोड़ा बहुत एफडी कर दो, थोड़ा कहीं शेयर्स में डाल दो, और प्लस 1 लाख रुपए महीना जो आ रहा है, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए महीना अगर आपको एक्स्ट्रा आ रहा है तो उस 1 लाख रुपए महीने पर आपको बैंक 1 करोड़ का लोन दे देगी। मैं कहता हूं उस 1 करोड़ रुपए का लोन लेकर के अब 2 50-50 लाख के दुकान डालो। यही प्रोसेस को अगले 10 साल तक चलाओ। उस 2 को 4 दुकान में कन्वर्ट करो। सर कोई भी अमीर आदमी जो बनता है ना, आप देखते हो किसी के पास 10 दुकान है, 20 दुकान है, सर ऐसा ही बनता है। किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, ऐसे ही बनता है। कोई जन्म से इतना प्रॉपर्टी लेके पैदा नहीं होता। वो अलग अलग बात है, अरबों खरबों के पिता से मिलता है, अलग बात है। लेकिन आपको अगर पिता से नहीं मिला तो फिर भी आप बना सकते हो। आप कहोगे सर तब तक तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। अरे जिंदगी इतनी कम नहीं है। जिंदगी 70 साल तक तो जियोगे, तो भीख मांगोगे तब से। तब तक ऐसे जो रगड़ रगड़ के जिंदगी, कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हो, ऐसे नहीं जीना ना, अच्छे से जीना है ना। मैं कह रहा हूं 12 साल बाद पैरेलल इनकम खड़ी हो, दुकान की दुकान आपकी है। मजेदार मजेदार, मजा ही आ जाएगा फिर तो। सर कुछ चीजें समझाता हूं आपको, समझो ध्यान से। ये तरीका है पूरा कैलकुलेट करना, गणित। कुछ ना समझ आए तो कमेंट में पूछो मुझे, इसी वीडियो में कमेंट में पूछो, मैं आंसर करूंगा आपको। बड़ा आसान तरीका है सर। 10 साल में अपना दुकान फ्री, हर महीने रेंट, हर महीने कमाई, हर महीने जेब में आ ही रहा है। लोन लेकर के, लोन का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना सर, लोन का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 100 करोड़ लोन ले लेंगे, कहीं प्रॉपर्टी डालेंगे, उसको बेच बेच के कमाएंगे। लोन से वो कमाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोन से बर्बाद हो जाता है, लोन लेकर के डूब जाता है।